Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of USAT, undergraduate studies admission test, law admission test, LawGAT and other competitive exams, preparation in Pakistan. Syllabus of Undergraduate Studies Admission Test 2022 by Higher Education Commission पाकिस्तान। सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि यूसैट क्या है। बेसिकली यूसैट स्टैंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। फर्स्ट टाइम 2021 में हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करना चाहता है, बैचलर्स करना चाहता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, इधर वो प्राइवेट में करना चाहता है या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसके लिए उसे यूसैट का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन साल 2021 में किसी भी यूनिवर्सिटी ने यूसैट को एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिपेंडेंटली एडमिशन्स को अनाउंस किया गया और इंडिपेंडेंटली जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया। उसके बाद एक और टेस्ट जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको नेसेसरी जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन 2022 में अगर हम अब देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी एंड मैनी अदर वेल रिनाउंड गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, जब उनमें रब्ता किया तो उन्होंने आगे से कहा कि आपको पहले यूसैट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हम यूसैट का सिलेबस जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2021 में यूसैट के दो टेस्ट कंडक्ट किए गए, उसमें एक ही जनरल सिलेबस था। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट के 5 वर्जन्स हैं। यानी कि जो लोग मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, उनके लिए यूसैट अलग होगा। जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए यूसैट अलग होगा। और इसी तरह जो यूनिवर्सिटी में हमारी सोशल साइंसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग होगा। जनरल साइंसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग होगा। जो आईटी वगैरह में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग होगा। तो सबसे पहले आपने यूसैट में अप्लाई करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप यूनिवर्सिटी में किस डिपार्टमेंट में या किस प्रोफेशन में जो है वो अपने आप को अंडर ग्रेजुएट एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। तो उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपने यूसैट मेडिकल देना है, यूसैट इंजीनियरिंग देना है। तो सबसे पहले हम इसके जो है वो सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इसके जो है वो सिलेबस को डिस्कस करें तो एक चीज़ आप याद रखें कि जो आपका टेस्ट है ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें 75 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के होंगे, 25 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पोर्शन के होंगे। यूसैट के 5 वर्जन्स हैं, जिनमें यूसैट मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस आता है। तमाम टेस्ट जो हैं वो 100 मार्क्स के होंगे। यूसैट का हर वर्जन जो है उसमें सब्जेक्टिव पोर्शन 75 मार्क्स का होगा और ऑब्जेक्टिव पोर्शन 25 मार्क्स का होगा। ये सेम है तमाम वर्जन्स के लिए। अब इसमें अगर हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो आपको 75 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसमें जो है आपने 75 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उनके बबल्स को फिल करना होगा। 25 मार्क्स के आपको दो चीज़ें दी जाएंगी, जिसमें एक आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा और एक आपका नरेटिव ऐसे होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, नरेटिव ऐसे क्या होता है, ये आप लोग जो है इसमें जब हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, टिप्स लॉ अकेडमी की प्लेलिस्ट में उसके बारे में बाकायदा तौर पर वीडियोस मौजूद हैं। ये होगा तमाम बच्चों के लिए। इन शॉर्ट हमने ये देखा है कि जो भी कोई यूसैट देने जा रहा है उसने नरेटिव ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ये 25 मार्क्स जो हैं ये हर यूसैट में सेम होंगे। अब हम बात करते हैं 75 मार्क्स की। 75 मार्क्स में आप लोगों ने याद रखना है कि आपको सबसे पहला जो पोर्शन दिया जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ ये 5 जो वर्जन्स हैं उन तमाम की बात कर रहा हूँ, ये सेम होगा सारों के लिए। ए पोर्शन होगा वर्बल रीजनिंग का। उसमें आपको 20 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, जिसमें 5 मार्क्स के एनालॉगी होगी, 4 मार्क्स के आपको एंटोनियम्स, सिनोनिम्स यानी कि अल्फाज मुतरादिफ दिए जाएंगे। और एनालॉगी में इस तरह होगा कि आपको उस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें कॉमन सेंस या आपका आईक्यू लेवल मैटर करता है, जिसमें हमें सोचना पड़ता है।
सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज होंगे 6 मार्क्स के, 5 मार्क्स की कंप्रीहेंशन होगी। उसके बाद 25 मार्क्स की क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, इक्वेशंस एंड स्टेटिस्टिक्स और सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। अब आप ये बात याद रखें कि ये भी सेम है तमाम बच्चों के लिए। अगर किसी ने यू सेट एम देना है, यू सेट ई देना है, यू सेट ए जो है ए देना है, या सी एस या जी एस देना है, तो वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और जो हमारे नरेटिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं, ये हर बच्चे ने तैयार करने हैं। ये तमाम बच्चों के लिए सेम है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपके पास 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होंगे इंजीनियरिंग वालों के लिए, वो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से। कौन सी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से? जो आप अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं उसी में से ऑलमोस्ट होंगे। और नीचे आपको बताया गया है कि 15 मार्क्स का आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा, 10 मार्क्स की आपके नरेटिव बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल्स को जज किया जाएगा। और ये बात याद रखें कि आपका जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसके 3 टॉपिक दिए जाएंगे, आपने एक टॉपिक चूज़ करना होगा और आपके पास ये भी चॉइस मौजूद होगी कि आप अपना सब्जेक्टिव पोर्शन इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहते हैं या फिर आप उर्दू में अटैम्प्ट करना चाहते हैं। नरेटिव बेस्ड ऐसे जो है वो आपको उसके भी 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और उसमें से भी आपने एक ही टॉपिक चूज़ करना होगा। तो ये था जी हमारे पास यू सेट ई का सलेबस। इसमें हमने देखा कि वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्टिव पोर्शन है। इसी तरह अगर हम बात करें यू सेट एम की, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है। उनके लिए भी वही वर्बल रीजनिंग है, वही क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी सेम है, सिर्फ बायोलॉजी चेंज हो जाती है। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें यू सेट आर्ट्स वालों की, तो उनके लिए भी वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेम है और सिर्फ उनके सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। इस्लामियात, एथिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़ या जनरल नॉलेज सब्जेक्टिव पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है। और इसी तरह अगर हम बात करें सी एस की, तो उसमें भी वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सब्जेक्टिव पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है और सिर्फ जो सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं वो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के हो रहे हैं। यू सेट जी एस के लिए आपके पास तमाम जो पैटर्न है वो जिस तरह पहले यू सेट वर्जन्स का था उसी तरह है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं उनमें मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स है। सब्जेक्टिव पोर्शन इज टोटली सेम as for the USET M, E, GS and CS and A respectively। और इसी तरह जो है हमारे पास USET कंप्यूटर है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग IT वगैरह में जाना चाहते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग वुड बी सेम, सब्जेक्ट्स वुड बी डिफर लाइक अकाउंटिंग, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये था जी अब तक यूसेट का सिलेबस। इस यूसेट के सिलेबस के मुताबिक जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप टिप्स लॉ अकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब लेक्चर्स जो हैं पुराने यूसेट के बारे में, उसमें हमारे पास हाउ टू राइट एन ऐसे इन यूसेट, हाउ टू राइट अ नरेटिव बेस्ड ऐसे इन यूसेट, व्हाट इज़ वर्बल रीजनिंग एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आपको प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे ऑनलाइन सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिप्स लॉ अकेडमी यूसेट के ऑलरेडी ई लर्निंग जो ऑनलाइन सेशंस हैं उनको ऑफर कर चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत से टिप्सियंस ने इसमें 70+ मार्क्स को अटेन किया। और इसके लिए जो ई लर्निंग सेशंस टिप्स लॉ अकेडमी के होते हैं उसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वाया जूम क्लाउड मीटिंग्स और गूगल मीट। आपको PDF फॉर्म में नोट्स दिए जाते हैं वाया गूगल क्लासरूम्स। आपकी ऑरल टेस्टिंग होती है, ऑरल क्विज होते हैं और आपकी रिटन मॉक टेस्टिंग भी होती है, असाइनमेंट्स पे एवैल्यूएशन होती है और एक दिन पहले आपका ग्रैंड मॉक टेस्ट और आपको गेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं। ई लर्निंग सेशन में इनरोल होने के लिए www.tipslawacademia.com में भी जा सकते हैं और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियोज़ में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट शेड्यूल की। टेस्ट कहाँ पे होगा? जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग ने जो भी सेंटर को सेलेक्ट किया है एट द टाइम ऑफ अप्लाई, अगर आपने लाहौर किया है तो आपका सेंटर जो है लाहौर में बनेगा। अगर आपने फैसलाबाद में किया है तो आपका टेस्ट सेंटर जो है फैसलाबाद में बनेगा। आपने इसकी ख़ुद को जो है इसके लिए रजिस्टर किस तरह करना है? आप गूगल पर जाके www.etc.hec.gov.pk यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का आप एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल का पोर्टल विज़िट करेंगे। वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे अपने ईमेल, CNIC और फ़ोन नंबर पे। उसके बाद आपको वहाँ से एक चालान जनरेट होगा 1250 रुपये का। आप उसे जो है
डाउनलोड करके सबमिट करवा के बाद में अपने आप को टेस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे। रोल नंबर स्लिप है वो आपकी ईमेल पे आएगी और उसके बाद जो है आप जो है टेस्ट में अपीयर हो सकेंगे। वी होप कि आप तमाम लोग इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर चुके होंगे। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के इस बारे में कमेंट्स होंगे तो इंशाल्लाह टिप्स लॉ अकेडमी टीम कोशिश करेगी कि एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें ये बताया जाए कि हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट 2022 ऑन हायर एजुकेशन कमीशन एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ऑनलाइन पोर्टल, तो उसमें ये चीज़ जो है प्रॉपर्ली डिफाइन की जाएगी। अब हम इसकी बात करते हैं कि टेस्ट की ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे और 20 मिनट होगी। और टेस्ट किस तरह होते हैं, आपके जो लाहौर में हर सिटी में जो है इसके डिफरेंट रैंडम सेंटर्स बनते हैं, बाज़-औक़ात गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में और बाज़-औक़ात प्राइवेट सेक्टर्स में भी बन जाते हैं। जिस तरह लाहौर में ऑफन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सेंटर एंड पंजाब कॉलेज और यूईटी और इस तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे आपके सेंटर बनते हैं। For more educational content, stay connected with us. Thank you so much. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future. For enrollment and registration, apply online www.tipslawacademia.com or contact on the given sources 031665940520, 0309076309, 030173733107, 0322108688.